हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि हमारी क्लास 6 की भी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। आज से आपका क्लास 7 की ज्योग्राफी स्टार्ट है। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर देखा जाता है एसएसटी में, तो वो आपका हिस्ट्री है पहले नंबर पे, दूसरे पे ज्योग्राफी है। क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं और हिस्ट्री से क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछता है, 15 से 16। ज्योग्राफी से आपके 14 या कभी 13 क्वेश्चंस। इवन ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो क्लास 6 में भी केवल 6 चैप्टर ही थे, एंड 7 में भी 6 से 7 ही हैं, ठीक है। और 8 में भी ज़्यादा चैप्टर्स भी नहीं है। बहुत मुश्किल से मुझे लगता है कि इस नेक्स्ट वीक, अब तो ये हो गया हमारा वीकेंड, नेक्स्ट वीक में आपका ये भी कंप्लीट और दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी भी। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे भी करना है, बट अभी पहले इनको कवर कर लो। ये नहीं कि आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि अभी जस्ट मैंने टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चंस जो है अपनी टीम को बोला था कि आप लोग क्वेश्चंस डालते रहें, और क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। टेलीग्राम पे यहाँ पे आपका समय, एकदम समय की बचत होगी, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूट्यूब पे भी करेंगे लेकिन टेलीग्राम में भी मिलेगा। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। 72,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए, आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको वहां पे सब कुछ फ्री में मिलता है, पीडीएफ से लेके टेस्ट, हर एक चीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। और आज का चैप्टर जो है पहला है एनवायरमेंट, और आज हम 2 करने वाले हैं, एक एनवायरमेंट और दूसरा चैप्टर अर्थ, ताकि जल्दी से कवर हो जाए, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आपके पास कंटेंट पूरा होना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। और लास्ट में आपको सैंपल मिलेगा, स्क्रीन पे आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा हिस्ट्री का, उस पर मैसेज कर देना आज, क्योंकि कल से थोड़ा सा हम बिजी रहेंगे इस वजह से। देखिए, ये जो पर्यावरण वाला टॉपिक है, इसमें बहुत ही छोटा टॉपिक है। अगर आप ये देखो, आप खुद देखिए, क्लास 7 की ज्योग्राफी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 3 से 4 ही इसमें यहाँ से पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको सोची कि चलो इसको भी बताते हैं। और आप सभी को सच में थैंक यू सो मच कि आपको मेरी नोट्स हिस्ट्री के बहुत पसंद आ रहे हैं, सभी लोग पढ़ भी रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग बोल रहे हो कि काफ़ी डिटेल एंड मैंने पॉइंट वाइज चीज़ें हाईलाइट करके दी है। तो यहाँ से आपका पूरा जो है 15 से 16 नंबर का हिस्ट्री से फंसने वाला है। तो अभी तक अगर आप हिस्ट्री की तैयारी नहीं की है ना, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना। 40 में से आप सोचिए 15 से 16 नंबर तो आपके हिस्ट्री ही है, ठीक है। हर एक सेक्शन वहां पे डिटेल में चैप्टर वाइज मैंने दिया हुआ है नोट्स में। अब जैसे ये एनवायरनमेंट है, आपने कई बार पढ़ा होगा, हम लोगों ने जैसे कि कल एटमॉस्फेयर से रिलेटेड पढ़ रहे थे। तो इस एनवायरनमेंट में यहाँ पर देखो, ये ऊपर की कहानी है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बस इतना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये बेसिक सी चीजें हैं कि पर्यावरण के मतलब घटक कौन कौन से हैं। एक प्राकृतिक होता है, मतलब नेचुरल है। नेचुरल में आपको पता ही है, हमारा जल मंडल है, वायुमंडल है, स्थल मंडल है और जैव मंडल है। तो ये आपको नोट कर लेना है अगर आपको नहीं पता है तो। दूसरा आपको मानव निर्मित, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने, ह्यूमन ने बनाया है। घर हो गए, पार्क हो गए, पुल हो गया, सड़क हो गया, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हो गया, हिस्टोरिकल प्लेस आपने देखा होगा, उद्योग है, फैक्ट्री वगैरह, ये सब कुछ ह्यूमन मेड है। दूसरा यहाँ पर, ये तो चलो मानव निर्मित है। और ये देखिए, एक है आपका मानव, जिसमें एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, एजुकेशन है, आर्थिक है और राजनैतिक स्थिति है। तो कुल मिलाकर आपको ये पर्यावरण के घटक पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम चैप्टर्स को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अब एक दूसरा आपको पता ही है कि एनवायरमेंट किसे कहते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के, हमारे जो चारों ओर पाए जाने वाले लोग हो गए, प्लेस हो गए, थिंग्स हो गई, प्रकृति, इन सभी को ही तो कहते हैं। मतलब हमारे चारों जो जो कुछ भी है वो सब पर्यावरण ही तो है, ठीक है। और यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिक्सचर होता है। मतलब एक तो नेचुरल है, दूसरा जो हमने बनाया है, जैसे कि एयर हो गया, आपके चारों तरफ पानी हो गया, ये तो नेचुरल है। और वहीं पे सड़क हो गई, गाड़ियां हो गई, ये क्या है, ह्यूमन मेड है। तो इसका मिक्सचर होता है ये। और प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो ये आपको हो गया। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी उनके द्वारा जो बनाई गई क्रिएशन है, वो सब कुछ इंक्लूड होता है, ओके। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले स्थल मंडल किसे कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा ना कि ये भूमि, जल, ये सब कुछ मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और स्थल मंडल मैंने आपको बताया है कि जिसपे हम सभी रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी की ठोस परपटी या फिर कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। और आज एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे कोल्ड एंड फीवर हुआ है, बट फिर भी मैं क्लास जरूर लूंगी, हर दिन लेना है।
तो देखिए यहाँ पर स्थल मंडल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन पूछता है स्टेटमेंट में। एक स्टेटमेंट में आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होंगे। जो पृथ्वी की जो ठोस परपटी, कठोर ऊपरी परत होती है, उसको कहते हैं स्थल मंडल। चट्टान खनिज से बनता है, मिट्टी की पतली परत से कवर होता है। यहाँ पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी सभी जो है स्थलाकृति वाले विषम धरातल होते हैं। और ये जो स्थलाकृतियां हैं वो महाद्वीप के अलावा महासागर की भी सतह पर पाई जाती हैं। ठीक है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चरने के लिए घास स्थान प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब स्थल मंडल जिसपे हम लोग रह रहे हैं, आप बताओ, वहां पे पेड़ भी हैं, वहां पे खेती भी होती है, हम सबका घर भी है, पशुओं को चरने के लिए जो है जगह भी है। तो ये सब क्या है? ये स्थल मंडल है। अब इस फोटो से ही आप समझ जाओगे। अब जल मंडल आप समझ गए, ये आपका वायुमंडल है और ये आपका स्थल मंडल है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये तीनों ही मिलके बन जाता है जैव मंडल। अगर आप इस फोटो में देखें तो ये स्थल, जल और वायुमंडल तीनों मिलके बन गया आपका जैव मंडल। तो जल के क्षेत्र को हम, ये जल आपको दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जल से नाम ही क्लियर हो गया कि भाई जल वाला क्षेत्र आपका जल मंडल होगा। वायुमंडल भी आपको पता है, जो यहाँ पे एयर है। तो बहुत सारे स्रोत होते हैं जल के, नदी होगा, झील, समुद्र, महासागर, जो हम सभी के लिए जरूरी है। अब यहाँ पर देखिएगा, वायुमंडल किसे कहते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो एक पतली सी परत होती है, उसे हम कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। और ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ है कि क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को ऐसे पकड़ के रखता है? तो जी हाँ। और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से भी हमको बचाता है। कौन? वायुमंडल। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत सारे गैसेज हैं हमारे वायुमंडल में। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाकी की जो गैसेज हैं वो 1% में है, धूल कण भी हैं, जलवाष्प भी है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से ही मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि आपको पहले से भी पता होगा। पादप और जीव जंतु मिलकर, मतलब प्लांट एंड एनिमल मिलकर जैव मंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल, वायु ये मिलकर तभी तो हमारा जीवन है ना संभव। अदरवाइज दूसरे जो प्लेनेट है, हम वहां पे क्यों नहीं रह रहे हैं? क्योंकि वहां पे लाइफ नहीं है। पारितंत्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो ये पारितंत्र वाला आपको याद रखना है कि जितने भी जीवधारी है ना, सब एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है। पर्यावरण के सब भौतिक रासायनिक कारकों के साथ क्या कर रहे हैं? परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पारितंत्र। तो ये आपको नोट कर लेना है, पारितंत्र क्या है, यहां पर मैंने आपको बता दिया है। बाकी और भी चीजें लिखी हुई हैं, ये देखिए, ये है पारितंत्र। उसकी फोटो आपको, यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करके सम्मिलित है। बाकी यहाँ पर आपको वही कहानी मिलेगी, बट ये याद रखना, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, मतलब जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, और हम सब क्या कर रहे हैं? आसपास के पर्यावरण पर डिपेंड हैं। अब बताइए, आपको हवा जो है, ऑक्सीजन, पानी, ये सब क्या है? हम एनवायरनमेंट पे ही तो डिपेंड है ना, एक दूसरे पे हैं हम आश्रित। प्लांट पे हैं हम डिपेंड। और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, वही होता है पारितंत्र। पारितंत्र का वो निर्माण करता है। अब ये एग्जाम्पल आपसे पूछता है पारितंत्र का, तो ध्यान रखिएगा। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो ये सब आपके पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं जो कि पूछा हुआ है। ठीक है। और वस्तु विनिमय पद्धति याद रखिएगा, वस्तुओं की जो अदला बदली होती है, ये देखो कि भाई ये मैं तुमको सामान दे रही हूँ, तुम पेन के बदले पैसा दे दो, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। याद रखना, इसमें वस्तु की अदला बदली होगी। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो, अच्छा आज ये किताब मैं पढ़ लेता हूँ, कल ये वाली किताब तुम पढ़ लेना, एक दूसरे से एक्सचेंज करने का प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मानवीय पर्यावरण। ये क्या होता है? अब नाम से ही क्लियर है कि मानव क्या करता है, अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। उसमें अब जैसे हम लोग क्या है, अपने नीड के अकॉर्डिंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था।
मतलब पहले के लोग, उनका लाइफ कितना सरल था, इतना इजी था, जो भी चीज़ें होती थी वो नेचर से ही पूरी हो जाती थी। बट समय के साथ साथ अब आज देखिए, आज का समय हम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों ने नेचुरल चीज़ों को भी, चाहे वो जंगल हो, आप देखिए जंगल हो गया, पानी हो गया, इवन पानी भी हम कितना गंदा कर देते हैं। अपने फैक्ट्रियां हैं जिसके फैक्ट्री का सारा गंदा पानी जो है, जितने भी चीज़ें गंदी चीज़ें हैं विषैली, वो सब कुछ नदी में जा रहा है। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग जो है, अपने नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है बदली हैं, आवश्यकताएं बढ़ाई हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए भी बहुत तरीके सीख लिया है। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, मतलब चीजों की अदला बदली, बिजनेस व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर जो है प्रोडक्शन भी जो है प्रारंभ हो गया है। परिवहन भी बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ है, और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में, मतलब ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, संचार सहज और भी ज़्यादा आसान हो गया है, बढ़ भी गया है, आप जानते ही हो। तो ये हमने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग, पहले का लाइफ बहुत इजी था, अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग हमने चीज़ें बदल ली हैं, आवश्यकताएं भी बढ़ा ली हैं, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे इस समय क्लास शूट करने में। एक्चुअली लेट भी हो गया है कोल्ड की वजह से, बट फिर भी देखते हैं पारितंत्र क्या है। आप बताइए पारितंत्र क्या है। प्लांट, एनिमल, हम सब क्या है, एक दूसरे पे ही तो डिपेंड है ना, और आपस में परस्पर क्रिया भी करते हैं। तो हो गया हमारा प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हो, जो नेचुरल चीज़ है, जल हो गया, एयर हो गया, ये सब क्या है। पर्यावरण के प्रमुख घटक स्टार्टिंग में ही जो था, ह्यूमन मेड, नेचुरल और मानव, ये हो गया इसका। मानव निर्मित के एग्जाम्पल दीजिए, इतने सारे एग्जाम्पल है, रोड हो गई, फैक्ट्री, घर, ये सब कुछ क्या है, ये ह्यूमन मेड ही है। स्थल मंडल, मतलब जो कठोर परपटी जो सतह है जिस पे हम लोग रहते हैं, वो है स्थल मंडल। और जैव मंडल आप मुझे बताना, और जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक, ये भी आप मुझे बताना। ओके, देखिए आज की जो क्लास है ना, इसको आप लोग हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आसान चीज़ें हमसे, आपने देखा होगा जब भी एग्जाम होता है उसमें ना, टफ वाले तो फिर भी आप लोग निकाल लेते हो, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उसमें गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चंस को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जल्दीबाजी में सोचते हैं अरे यही होगा। उसी तरीके से इस चैप्टर को आप इजी समझ के आप बहुत बड़ी गलती करोगे, क्योंकि ये पारितंत्र, ये सब कुछ पूछा हुआ है। जैव मंडल क्या है, बहुत सारे लोग जैव मंडल ही नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर्स में जो मैंने आपको बोला है वो आपको याद करना है, लिख लेना है, और पूछा भी हुआ है। इसलिए इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ताल, वन, मरुस्थल, बताओ, ये पूछा हुआ है, सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, आपसे ये पूछा है, नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। स्थल नहीं है, धर्म समुदाय तो हमने ही बनाए हैं। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो सड़क, ये हम लोगों ने बनाया है। कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि। बहुत ही आसान है, ये आप बताइए। चलो अब ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को देना है। पहला लिखा है जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, पर्यावरण। सॉरी, तो ये चार यहाँ पे हैं, बाकी यहाँ पे देख सकते हो, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, जलीय क्षेत्र, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडल को ऐसे थामे रखता है, हमारे आसपास का क्षेत्र, यह हमारा पर्यावरण हुआ। वह संकीर्ण क्षेत्र, जल, जहाँ पे स्थल, जल, वायु परस्पर क्रिया करते हैं, जीव और उनके परिवेश के बीच का संबंध। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे क, ख, ग, घ आप इस तरीके से बताना कि किसका क्या सही है। ठीक है, देखते हैं कौन इसका एकदम सही एग्जैक्ट आंसर देता है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए। ओके, और इसका ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, टेलीग्राम पे ही ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सैम्पल देख लेना आप लोग, अगर आपको पसंद आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरा करना था लेकिन बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। चलिए, सो आप यहाँ पर जो है सीटेट, एसएसटी, हिस्ट्री एंड यहाँ पर देख सकते हो 6 to 8 बाइलिंगुअल नोट्स का ये पीडीएफ आप देख सकते हो। ये देखिए काफ़ी डिटेल में है, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। ये देखिए चैप्टर 1 है, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो ये देखिए
हर एक पॉइंट, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड्स जो है हमें हिंदी में समझ में नहीं आता है। इसके लिए ये पीडीएफ तैयार हो चुका है, प्लस हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। और ये वाला क्वेश्चन तो अभी फिलहाल पूछा ही था, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही है। तो जिसे भी ये नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप उस पर मैसेज करना। और ये पूरा जो है 200 से अधिक पेजेस में तैयार किया गया है। 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाहर आपको हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। 15 से 16 क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा, ठीक है। तो शाम तक आपको मिल जाएगा। और ये आपका हर जगह, ये देखिए एनसीईआरटी है, बीपीएससी हो, जहां पर भी जीएस पूछा जाएगा ना, वहां पे आपको इस हिस्ट्री से काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, हर एक चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में हिंदी इंग्लिश और साथ में इमेजेस भी मैंने, आप ये देखिए ये 200 तक का पेजेस जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए लास्ट का है। तो फाइनली जो है ये हमारा, आपको पता है ये क्लास 8 का है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मैसेज करें और इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का समय आपका बहुत पास में है।